हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी यूनिवर्सिटी अपडेट पर आपका स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम हमारी जो वीडियो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो आपके हमारे हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इनबॉक्स में या फिर हमारे एफबी पेजेस पर और यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। उनके बहुत सारी क्वेरीज़ थी बच्चों की, तो उन क्वेरीज़ को ही कम्प्लीटली सोल्यूशन देने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया था। सर्वे के दौरान एफबी पेज पर सर्वे के दौरान हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डाले थे जिसके थ्रू हमें पता चले कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आप किस बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो हमने एक पोल डिसाइड करवाया था जिसमें हम लोगों ने डाला था कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो होनी चाहिए हमारी, या फिर एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होंगे या ऑनलाइन मोड होंगे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाए हम आपके लिए, या फिर एडमिशन काउंसलिंग फॉर पीजी के लिए वीडियो होनी चाहिए, या फिर जो डीएमसी पेंडिंग है, जो बच्चों की अभी तक डीएमसीज नहीं आए हैं, वो आपकी क्वेरीज से रिलेटेड हम कोई एक वीडियो बनाएं। तो अब इतने सारे चीज़ों के बाद हमें थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना अलग अलग वीडियोस बनाने के थ्रू हम लोग सभी चीज़ों की जो क्वेरीज़ हैं आप लोगों की, वो एक ही वीडियो के थ्रू आपको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर दे कि हाँ, आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो के थ्रू हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी चीज़ थी कि हमने जो पोल करवाया था उसमें था कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने काफ़ी सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम आ रही हैं कि बच्चे का रिज़ल्ट आ रहा है, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब पे और साथ ही साथ इनबॉक्स में। तो हम एक एक टॉपिक पे लेकर ही वीडियो की प्रॉब्लम पे आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं कि जो बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है, बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज़ के रिज़ल्ट अपलोड कर रही है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका रिज़ल्ट आ रहा है तो उसमें कहीं एब्सेंट लिखा आ रहा है, कहीं आरपीएफडी लिखा आ रहा है, कहीं आरएलए लिखा आ रहा है, कहीं आरपीआर लिखा आ रहा है। और तो अब तो नई लेटेस्ट एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो है कि बच्चों के एग्ज़ाम में कैंसल लिखा आ रहा है। अब बच्चे कैंसल वर्ड सुनते ही और या फिर देखते ही बच्चे इतना घबरा जाते हैं कि यार कैंसल, हमने तो पेपर दिया था, पेपर कैसे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो साथ साथ अब हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं कि अगर आपका प्रॉब्लम ये लिखे आ रही है तो उस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो रिज़ल्ट आया है और उस पर आरपीएफडी लिखा है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा सोल्यूशन ये है कि आपकी कोई ना कोई फ़ीस की प्रॉब्लम है, फ़ीस इशू है, यानी आपकी फ़ी पेंडिंग है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पे। तो आप अगर उस फीस को पे कर देंगे तो आपका जो अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो वो आ जाएगा। ठीक है, आरपीएफडी का मतलब इतना ही है, आप कोई बड़ी इशू नहीं है इस चीज़ का। द सेकंड चीज़ इज़ अपसेंट, यानी कि आपके रिज़ल्ट में अपसेंट लिखा रहा है, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, यानी आप उस दिन अपसेंट थे जिस दिन एग्ज़ाम था। ठीक है, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने बोला हमने तो एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और कैंसिल का भी यही मैं बताना चाहूँगी, साथ साथ मैं बता दूँगी कैंसिल का मैं मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि उन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना है इन दोनों चीज़ों का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने अपना जो आंसर शीट था, ठीक है, यानी जो आपने अपना आंसर शीट भेजा था, ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले क्या काम करना, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपके पास वो हार्ड कॉपी होनी चाहिए, इन द फोटो हार्ड कॉपी होनी चाहिए, आप फ़ोटो स्टेट करा लीजिए जिस पर आपने अपना आंसर लिखा था, उस आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। साथ ही साथ आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन आपके पास वो प्रिंट आउट होना चाहिए जिससे आपने ईमेल सेंड किया था, यानी आपने किस टाइम पे ईमेल सेंड किया और कौन सी ईमेल आईडी पे आपने अपनी आंसर शीट की पीडीएफ सेंड की थी, उस चीज़ का आपके पास प्रिंट आउट या आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने अपनी ईमेल सेंड कर दी थी। इसके साथ साथ आप अपना एक आईडी प्रूफ भी साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं।
तो आप ये 4-5 चीज़ें जो भी हैं आप ये साथ लेकर जाइए, ठीक है। और जाना कहाँ, हाँ वो आपको जाना होगा जहाँ पे आपने अपनी मेल सेंड की थी, यानी कि जब आपने आंसर शीट अपनी सेंड की थी जिस मेल पर, जिस कॉलेज को, वहाँ पे आप अपने कॉलेज में, उस कॉलेज में जाइए, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में, और ये मैं किसी स्पेसिफिकली कॉलेज वालों के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बात अप्लाई होगी कि आपने जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलेज के मेल पर आपने आंसर शीट सेंड की थी, ये सभी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे उनका रिज़ल्ट एब्सेंट लिखा आ रहा है या फिर चाहे रिज़ल्ट में कैंसिल लिखा आ रहा है। उस चीज़ के लिए आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ लिख कर जाइए और उनको बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम थी, तो वो लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, और श्योरिटी है कि वो डेफिनेटली कर देंगे। और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करके आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक आता है कि RPR लिखा आ रहा है जिनके रिज़ल्ट में, उनकी क्या प्रॉब्लम है। उनका ये लिखा आ रहा है कि आपका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन का इशू है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपको कोई रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट नहीं हुआ है या उसी में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये रही बात आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, ठीक है। इसके बाद नया क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के कि एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आपको सबको मैंने एक वीडियो के थ्रू अपने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कोर्स के बच्चे हैं उन सबको छोड़कर बाकी और सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम, या खासकर PG स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी दिसंबर के महीने में लेने वाली है। और अगर आप डेट शीट देखेंगे तो बच्चों के 21 तारीख से, यानी 21 दिसंबर से भी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड से होंगे, ऑनलाइन मोड से होंगे, कॉलेज में जाके देने होंगे, हमें एक पूरा प्रोसीजर बताइए। इस चीज़ के लिए बहुत सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है, सबसे पहली चीज़ है कि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस डाला था अखबार के अंदर, उसमें लिखा था कि ब्लेंडेड मोड में होंगी PG में BTech की परीक्षाएं। ब्लेंडेड मोड इन द सेंस ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं और ऑनलाइन, यानी कि जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू होंगे, और जिनके ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन के थ्रू, क्योंकि आजकल क्या होता है कि नेटवर्क इशू बहुत हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों के कई बार उनको क्वेश्चन पेपर टाइमिंग पे नहीं मिल सकता, या फिर वो लोग अपना आंसर शीट जो है, आंसर की हार्ड कॉपी है या फिर सॉफ्ट कॉपी है, वो अच्छी तरह सही टाइम पे अपलोड नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का उन्होंने सोल्यूशन दिया है कि जो भी एग्ज़ाम अभी होंगे दिसंबर के महीने में, यानी PG से रिलेटेड BTech की परीक्षाएँ जो भी होंगी वो ब्लेंडेड मोड में होंगी, यानी कि ऑफलाइन भी होंगी और ऑनलाइन भी होंगी, ठीक है। तो उन्होंने यही लिखा होगा कि परीक्षा का टाइम जो है 10 बजे से लेके शुरू होगा, और शाम का जो है वो आपका 1:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है। और साथ साथ जैसे पिछली बार हुआ था कि आपको 50% एग्ज़ाम पेपर को अटैम्प्ट करना होता था, लेकिन अब क्या होगा, आपको 75% पेपर अटैम्प्ट करना होगा, यानी अगर आपका पेपर 80 नंबर का आता है तो आपको 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो आंसर शीट होगा वही सेम प्रोसीजर होगा कि आपको PDF के थ्रू अपनी आंसर शीट अपलोड करनी होगी गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। और कई बार आपको कहना है कि उत्तर पुस्तिका को गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी टीचर से इनवैलिजिबल होगा, वो मेन कंडीशन ये है कि आपको 3 महीने तक अपनी वो जो भी आप गूगल मीट पर आप लोग पेपर लोगे, देखोगे, इनवैलिजिबल बनोगे, वो 3 महीने तक उन वीडियोज़ को उनको सेव करके रखना होगा, क्योंकि वो चेकिंग के टाइम पे कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए, गूगल फॉर्म के ज़रिए सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करनी होगी उत्तर पुस्तिका, यानी वही चीज़ है कि आपको ईमेल के थ्रू गूगल फॉर्म में जो टीचर्स, वो आपका जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा वो आपको एक लिंक भेजेगा, वहाँ पे आपको अपनी PDF सेंड करनी है, ठीक है। तो यही है नई चीज़ इसमें कि आपको वही एग्ज़ाम जो भी है ब्लेंडेड मोड से होगा, यानी ऑफलाइन तो और ऑनलाइन जो आपको प्रेफरेबल लगता है कि मेरे अगर नेटवर्क इशू है तो आप ऑफलाइन भी जाकर अपना पेपर कॉलेज में दे सकते हैं, और अगर आपके नेटवर्क इशू ओके आते हैं, गुड आते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन भी आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर DMC कब आएगी, मैम DMC कब आएगी, हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेजेस पे, बहुत FB पेज पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी DMC नहीं है, रिज़ल्ट तो आ गया, DMC कब आएगी, रिज़ल्ट आ गया, DMC कब आएगी।
तो इस चीज़ का सलूशन ये है कि मेन बात है कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा, हाँ जानती हूँ कि बहुत डिले हो गया बच्चों की डीएमसी। कई बार ऐसा हुआ है कि जो पुराने एग्ज़ाम्स हुए थे उनके रिज़ल्ट्स आए थे, उनकी भी डीएमसी अभी तक नहीं आई है। तो उसका कोई बड़ी इशू नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और यूनिवर्सिटी जाकर अपनी डीएमसी को भी लेके आ सकते हैं। नहीं तो कुछ ही दिनों में अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए, और कुछ ही दिनों में पोस्ट के थ्रू आपकी डेफिनेटली डीएमसी आपके पास पहुंच जाएगी। बट अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है कि आपकी डीएमसी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर जो रिज़ल्ट ब्रांच है, ठीक है, वहाँ पर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं कि आप किस कोर्स के हो, और वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो वहाँ उन डिपार्टमेंट्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, सर मेरी डीएमसी नहीं आई तो मेरी डीएमसी दीजिए। तो वो लोग आपको उसी वक्त आपकी डीएमसी निकाल कर दे देंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप 2-4 दिन वेट कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप वेट कीजिए और आपकी डीएमसी ज़रूर आपके पास पहुंच जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। और नहीं तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यूनिवर्सिटी जाकर लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, चलो मैं आपको दोबारा से एक बार रिव्यू देती हूँ कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है और जिनके रिज़ल्ट नहीं आया, मेन बात है बच्चे पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएंगे, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जनवरी के महीने या 10-12 15 जनवरी तक सभी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी जो है अपलोड कर देगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा एक दफ़े से रिव्यू करवा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रिज़ल्ट जिनका एब्सेंट और कैंसिल लिखा आ रहा है, उनका क्या सोल्यूशन था कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अपने कॉलेजेस में लेके जाइए, उनको प्रॉब्लम बताइए, वो आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम्स की जो बात है कि एग्ज़ाम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम अब फिर से ब्लेंडेड मोड के थ्रू हो रहे हैं, जैसे कि आपके पुराने हुए हैं, ठीक है। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो आपके पास ईमेल के थ्रू ही आ जाएगा, और आपको जो अपनी आंसर शीट है वो पीडीएफ के थ्रू ही अपलोड कर देनी होगी। डीएमसी की बात है तो डीएमसी आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू खुद जाकर भी लेके जा सकते हैं, या फिर आपके पास 2-4 दिन का वेट कीजिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपकी डीएमसी को आपके घर मेल के थ्रू, सॉरी पोस्ट के थ्रू पहुंचा देगी। तो ठीक है दोस्तों, अब ये थी आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। और जिनके एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं, पीजी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, ढेर सारा शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट डालिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है इसके बाद भी, और कमेंट करते रहिए अच्छे, और साथ ही साथ इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, बाय बाय दोस्तों, टाटा।